स्प्लिट्सविला मर्ज होने के बाद मैं एक एपिसोड के लिए और रुकी कि मैंने सोचा कि इस वाले में तो ज्यादा मिर्च मसाला होगा, तो एक साथ वीडियो बनाएंगे कि अरे विला मर्ज हो गया। पता चल रहा है ना? नहीं पता चल रहा है। मुझे लगा विला मर्ज होते अगले दिन ही मारा मारी होगी, लेकिन यहाँ तो हंसा रहे हैं यार सब। वो थोड़ी बहुत जो लड़ाई हुई वो भी नहीं होती अगर वहां दीप्तांशु नहीं होता। तो थैंक्स टू आवर कलेशी चाची की कुछ तो मसाला दे रहे हैं वो। दिस इज हाउ गौरीश मस्ट हैव फेल्ट टुडे। यार ये गौरीश के चेहरे पे पीस जो अभी दिख रहा है, उसकी आंखों में एक शांति है जो अभी दिख रही है, वो स्प्लिट्सविला के शुरुआत में क्यों नहीं दिखी थी गाइस? मुझे ये लड़का इतना नापसंद था, उतना ही पसंद आ रहा है अब। गौरीश इज माई मोस्ट फेवरेट मेल कंटेस्टेंट नाउ, प्योरली बिकॉज ऑफ हाउ ही ट्रीटेड आकांक्षा। या फॉर इंस्टेंस किसी भी लड़की की बात कर लो, वो जितने इज्जत और प्यार से किसी से भी बात कर रहे हैं, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं दिखा था उसमें? जब योगेश और आकांक्षा मिले, आकांक्षा इतनी ज्यादा खुश हो गई थी योगेश को देख के। योगेश पक्का डिफरेंटली फील करता अगर आकांक्षा उसको लेके लॉयल नहीं होती तो, लेकिन क्योंकि वो वैसी थी तो योगेश भी बहुत ज्यादा खुश था उसको लेके। बाद में मैंने वो क्लिप देखा कि योगेश और आकांक्षा एक दूसरे को देख के ऐसे और ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ऑल दिस वाइल माई आईज वेर ओनली ऑन गौरीश, कि भाई ये बेचारा कैसा फील कर रहा है। कहते हैं हाँ भाई तेरी है। गौरीश ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस आकांक्षा का ख्याल रखा तब तक जब तक के लिए योगेश नहीं आ जाता। और तुमको तो पता है ही आगे जाके क्या होने वाला है। अभी वो स्प्लिट्सविला का सक्सेस पार्टी जो उर्फी ने रखा था, जिसमें सब आए थे स्प्लिट्सविलेंस, जिसमें रूरू भी आई थी, वहां पे करण के मुंह से निकल गया गलती से कि रूरू इज अ वाइल्ड कार्ड। तो वहां पे सब कंफर्म हो गए कि रूरू का वाइल्ड कार्ड एंट्री तो होने ही वाला है। प्लस योगेश ने अपने जीसी में ये भी बता दिया कि मैं आगे जाके जो करने वाला हूँ, मेरे को नहीं पता तुम लोग मेरे को कैसे डिफेंड करने वाले हो। शो आगे देखो तुम, मेरे से ही कुछ हुआ है, तुम लोग को एक चीज बता दूं, उस चीज में तुम लोग पता नहीं मुझे कैसे डिफेंड करोगे, मुझे नहीं पता, मगर ठीक है। I trust you guys. तो इसका मतलब क्लियर है योगेश इज गोइंग टू चूज रूरू ओवर आकांक्षा। और योगेश अभी क्या हेट खा रहा है, बाद में जाके ज्यादा हेट मिलने वाला है उसको, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट भाई एक सेकेंड, आकांक्षा का मेरे को समझ में आता है। आकांक्षा हैज नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप। वो पहले दिन जब स्प्लिट्सविला पे आई थी तभी उसने ये अपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया था। कोर्स उसको बिट्रेड फील होगा अगर योगेश ऐसा आगे जाके करता है तो, क्योंकि आकांक्षा बिल्कुल लॉयल रही है योगेश को लेके, और योगेश बाद में अगर ऐसा फ्लिप कर जाए तो उसको बुरा लगेगा। बट शो सिर्फ 1 महीने शूट हुआ है, सिर्फ 1 महीने, इसमें कौन किससे लॉयल हो जाए भाई? इतने में तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान एक्चुअली है कैसा। तुम खुद को एक बार इमेजिन करो, 1 महीने में तुमको पता चल जाएगा कौन कैसा है। और इसी में तुमको किसी बाहर वाले से मिलवा दिया जाए जिसके साथ तुम्हारा हिस्ट्री रह चुका है, तो ऑफ कोर्स तुम उसको चूज करोगे ओवर एनीवन दैट यू मेट ड्यूरिंग दिस 1 मंथ। अभी सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि योगेश और रूरू का ब्रेकअप हो चुका था योगेश के शो में आने से पहले ही, वो लोग कांटेक्ट में थे ही नहीं। लेकिन रूरू का शो में जाने के बाद से डे वापस से गॉट इन कांटेक्ट, और वो पार्टी पे तो साथ दिखे ही थे। लेकिन मेरे को तो भाई गौरीश दिख रहा है इस टाइम पे। वो जिस तरीके से अभी भी आकांक्षा के साथ घूम रहा है इवेंट्स वगैरह में, आकांक्षा के वीडियोस बना रहा है, आकांक्षा के साथ वो मैचिंग कपड़े पहन रहा है ट्विनिंग करके, भाई क्या ही सही लग रहा है। और मेरे को नहीं पता शो के अंदर क्या हुआ, लेकिन शो के बाहर भी जैसे गौरीश आकांक्षा को देख के स्माइल कर रहा है, अपने एडिट्स दिखा के ऐसे ब्लश कर रहा है वो। आई कैन बेट ऑन दिस, गौरीश हैज फीलिंग्स फॉर आकांक्षा इन रियल। शो में ये लोग हर तीसरे सेकंड ट्विस्ट डाल दे रहे हैं, तो भाई क्या ही मजा आएगा। सब वहां पे फेक ही करेंगे, कभी बोलते हैं अपना असली कनेक्शन ढूंढो, आपको लगता है ये आपका कनेक्शन है रियल में, फिर उसी सेकंड ये लोग उन दोनों को अलग अलग लोगों से पेयर अप कर देते हैं। भाई शो वाले ही गेम खेल रहे हैं सबसे बड़ा। इस सीजन किसी कंटेस्टेंट की गलती नहीं है। हाँ, कुछ कंटेस्टेंट्स रियल लाइफ में भी प्लेयर्स होंगे, वो तो देख के ही पता चल रहा है, लेकिन मोस्टली लोग नहीं है भाई। मोस्टली लोग बेचारे गो विद द फ्लो कर रहे हैं, शो वाले जैसा करवा रहे हैं उनको करना पड़ रहा है। डोम के अंदर खड़ा करके फिर सैयारा पे डांस कराते हैं। मैंने सैयारा पे डांस भी किया है। अब सुन मेरी बात सुन, पिछले 2 एपिसोड्स में यही हाइलाइट्स रहा है गाइज। आकांक्षा, योगेश और गौरीश, गुल्लू और कायरा, भाई ये लोग इतने प्यारे लग रहे हैं। इन लोगों ने रूल किया है पिछले 2 एपिसोड्स को। योगेश, आकांक्षा, गौरीश का तो उतना नहीं, बट
गुल्लू और कायरा के जो वीडीज हैं और वो लोग रियल में भी जो एक दूसरे को देख के कर रहे हैं शो पे भी, भाई सो फनी। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना कि कायरा वाज बॉडी शेमिंग अनीशा। कायरा इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन देयर, आई फील। वो जो भी बोलती है सोच समझ के बोलती है, गुस्से में भी ट्रिगर होके भी वो किसी को तू तड़ाक नहीं करती, आप करके बातें करती है, बहुत ही शांति से वो सब कुछ समझ के कुछ भी बोलती करती है। मेरे को नहीं लगता शी ट्राइड टू बॉडी शेम अनीशा और एनीथिंग, शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी एंड इट वाज फनी। उसने चक्ष को ये बोला, चक्ष आपने तो कहा था विला की सबसे सुंदर लड़की के साथ है, उसने ये तो नहीं बोला कि सुंदर नहीं है अनीशा। हाँ भाई, इट इज सो मच सिबलिंग कोडेड, मैं कल यही बोल रही थी। भाग जा। Shit. भाई दोनों हंसते हैं एक दूसरे को ऐसे करके। मैंने एक एडिट देखा था दीप्तांशु और अनुष्का का, उस पे भी ऐसे ही लिखा हुआ था डे आर सो मच सिबलिंग्स कोडेड, और दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, बट उन लोगों के बीच ना बहुत सीरियस टाइप की चीजें होती हैं। लेकिन गुल्लू और निहारिका के बीच में ना ऐसा होता है कि दोनों हंस रहे होते हैं एक दूसरे को जवाब देते वक्त, तो वो देख के मजा आता। मेरे को नहीं लगता दे बोथ हेट ईच अदर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ऐसा टॉन्ट करते, टीज करते, उनको मजा आता है ये करने में, और हम लोग को देखने में मजा आता है। कल जब निहारिका ऐसे चल के गुड मॉर्निंग बोल के गई तो उसने छेड़ा ही है गुल्लू को। वो जानती थी कि गुल्लू कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, फिर वो ऐसे लटक के, ऐसे क्या क्यूट लग रही थी तब, वो ऐसे गेट पे लटक के फिर देख रही थी वो गुल्लू को, और गुल्लू कुछ कुछ चीजें बोल रहा है, और फिर गुल्लू कहता है इस चुड़ैल की याद तो आ रही थी। दैट इज सो मच मोर सिबलिंग कोडेड, और दोनों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स भी हैं, तो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलता देख के मजा आता है। हाथ किसे अच्छा सिखाया था मैंने। बारिश भाभी बदलता है। अरे मेरा हाथ छोड़ दे, जा पकड़ जिसका पकड़ना है। रुक तो जा यार, मत कर, 2 मिनट रुक जा। मेरी डॉन रुक जा, डॉन जी रुक जा। अरे भाभी उधर है, क्या कर रही है इधर? जाओ जाओ भाभी के पास जाओ। जाओ भाभी बुला रही है यार। अरे यार, नो वी डोंट शेक हैंड्स, वी ट्रेटर्स। ट्रेटर। बैठ के बात करें। यस, यहाँ पे अंदर बैठ सकते हैं, किसी को बनवाएं तेरे लिए। वी डोंट शेक हैंड्स बोल के जैसे गुल्लू ने कायरा का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे कर दिया, भाई सो फनी। इन लोगों ने रूल किया पिछले 2 एपिसोड्स, और मेरे को लगता है आगे जाके भी ये लोग तो खेलेंगे ही, साथ में देखने में मजा आएगा, और आगे जाके भी ये लोग के जो बैंटर्स होंगे ना, बहुत मजा आएगा देखने में। नाउ आई नो व्हाई निया शर्मा सेड कि द बेस्ट कपल इन स्प्लिट्सविला इज गुल्लू एंड कायरा। आई डोंट थिंक कायरा वाज हर्ट, वो समझ गई एक पॉइंट ऑफ टाइम तक रोते रोते, उसके बाद उसको समझ आ गया कि भाई शो है ये, यहाँ पे सब ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे ही, अब इसको ज्यादा दिल पे लेके कुछ होगा नहीं। और वो रोती भी थी तो अपनी फ्रेंड्स के लिए ज्यादा रोती थी। याद करो जब से गुल्लू का ये वाला साइड दिखाया गया ना, तब से कायरा रोई नहीं है उतना, उसको मजा ही आया, वो उसी दिन से हंसी रही है बस। तो मेरे को नहीं पता ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म है, अपने साथ खराब होता हुआ देख के हंसना, या फिर वो जितनी स्मार्ट है ऐसा हो सकता है कि वो समझ गई होगी कि भाई शो पे ये लोग ऐसा करेंगे, चलो ठीक है दिल पे नहीं लेते, और फिर वो उसको फन वे में डील करने लगी उस सिचुएशन को। एक्चुअली ऑडियंस अनीशा को तो गाली दे देगी, भाई ये लड़के पे लड़के बदल रही थी, ऐसा कभी कभी ये कभी वो, लेकिन गुल्लू वॉज हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ फन। चलो डेट पे तो तुमको जबरदस्ती भेज दिया, लेकिन वो जो चेयर पे बैठ के चुम्मा चाटी चल रहा था वो तो जबरदस्ती नहीं करवाया ना तुमसे। पर बाकी सारे कंटेस्टेंट्स इतना दूध के धुले बन रहे हैं कि उसके सामने तो आई विल चूज गुल्लू ओवर एनीवन। वो जैसा है वो वैसा ही दिखा रहा है अपने आप को, मुंह पे बोल रहा है लड़कियों को कि मैंने ये सेम शायरी अनीशा को भी चिपकाई थी, और फिर वो कायरा को भी वो वाली मारता है ना, पहना है तुमने रेड पर फ्लैग हो तुम ग्रीन, फिर कायरा भी उस पर हंसी देती है। तो कायरा और गुल्लू मेरे को बड़े सही लग रहे हैं। कायरा तो चलो मेरे को स्टार्टिंग से बहुत पसंद है, लेकिन गुल्लू मेरे को बहुत सही लग रहा है, कम से कम वो रियल तो है भाई। और गौरेश भी ऐसा है कि वो किसी से भी ना ज्यादा मतलब कलेश करने टाइप का नहीं है, वो एकदम शांत रहने वाला आदमी है, इसीलिए जो हो रहा है शो में, जो करवाना चाह रहे हैं वो कर दे रहा है वो। और गौरीश वैसा इंसान भी है जो अपने फीलिंग्स किसी पे थोपता नहीं है। इट्स अनलाइक चक्ष, पहले दिन से ही पता नहीं उसको क्या प्यार मोहब्बत हो गई थी, आंसू आंसू गिराना, भाभी ये तेरी दूर रहे, एक्टिंग चालू थी उसकी। गौरेश कम से कम उसके फीलिंग्स आर रियल, आई कैन बेट ऑन दैट, लेकिन फिर भी बेचारा ऐसे है कि हाँ ठीक है अगर तुमको वहां जाना है तो चले जाओ, चलेगा मेरे को। फिर देखता है वो कि ये रो रही है झलक, तो उसको भी चुप कराने लग जाता है और बोलता है कि नाउ आई नो दैट आई फील मोर फॉर हर। मतलब शो वाले अल्टीमेटली करवाना तो वही चाह रहे हैं, मर्ज करवा के, तो वो कर रहा है बेचारा, बट आई डोंट थिंक हिज इंटेंशंस आर टू हर्ट एनीवन। ओहो आइडल मैच है तो मेरा ही, तेरी ही हो। ओ
असर दिख रहा है मुझे, ये जो आज 4, 5, 6, 7 दिन जितने दिन भी दूर रही है ना, कैसे बीते दिन आपके? तो जो सेम चीज, एक तो अपन मैच कर रहे हैं आज वापस। हाँ क्या देखो पता है सोच के आती है क्या? ये ड्रेस मैंने पहले कुछ और पहना था, हाँ। फिर मैंने ये चेंज किया और फिर मैं ऐसे रिग्रेट कर रही थी कि ये वाली ड्रेस मुझे तब पहनी है जब गौरिश योगेश सारे नाम भी सिमिलर है पर कोई सेम नहीं है। ठीक है, इश हाथ दूर रख, हाथ दूर रख। तो फिर मैंने उसको बोला था कि ये मुझे ड्रेस तब पहननी थी जब वो योगेश आएगा, पर फिर आज पहन रही हो और फिर आज तो आज तेरे सामने पे इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गई थी मैं अचानक से, जो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और उस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं इतना ज्यादा मिस कर रही थी उसको कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था जब मैंने उसको वापस देखा। वीडियो पे लिखा हुआ है एक्टिंग पीक्ड फ्रॉम हिज साइड बट शी वाज सो लॉस्ट इन लव टू एवर नोटिस। आई रियली डोंट थिंक योगेश इज एक्टिंग। हम लोग शो को 2.5-3 महीने में देखने वाले हैं, लेकिन ये इतना लंबा चला नहीं है गाइज। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि सिर्फ 1 महीने शो चला है। इट इज सो हार्ड टू कैच रियल फीलिंग्स फॉर एनीवन, बट द शो इज अबाउट लव। दे से इस सीजन वैसा कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग यही बोलते हैं, ओह आई लव लव। आई डोंट थिंक यू ऑल डू, क्योंकि ये लोग कसम से हर सेकंड ट्विस्ट डाल रहे हैं, उसमें कोई इंसान क्लियरली ना सोच पाए यार। तो तुम लोग बस एक टाइम के लिए सोचो कि तुम 1 महीने के लिए कहीं पे गए, शो तुमको फोर्स करता है कनेक्शन बनाने के लिए, नहीं बनाओगे तो निकलोगे। तो ये तो चलो शो है, लेकिन अगर तुम्हारे पास से, रियल लाइफ के पास से किसी इंसान को भेज दिया जाए तो ऑफ कोर्स तुम्हारा अटेंशन वहां जाएगा। अगर चीजें बहुत बुरे नोट पे खत्म नहीं हुई है तो जाएगा अटेंशन वहां पे। येस आई डू फील वेरी बैड फॉर आकांक्षा बिकॉज अल्टीमेटली ये होने वाला है शो में, एंड आकांक्षा लुक्स वेरी हैप्पी विथ योगेश। ये क्या ही चल रहा है गाइस? गौरीश प्यार करता है आकांक्षा से, आकांक्षा प्यार करती है योगेश से, योगेश प्यार करता है रूरू से। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे गाइस? प्लीज विल एक लव शो है, लेकिन तुमको लगता है कि यहाँ पे जितने कपल है सब बाहर जाके डेट करते हैं? मोस्टली 99% लोग नहीं करते, सिर्फ 1% होंगे जो सही में डेट करते होंगे, और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही कंपैटिबल भी होंगे, खुश होंगे। जैसे साक्षी और जस्टिन की बात कर लो, और भी पास्ट में 1-2 कपल ऐसे रहे हैं जिन्होंने शादी कर ली है, उनका बच्चा भी है साथ में, बट यही 1-2 कपल है और कोई नहीं पता है मेरे को। तो इसका मतलब ये नहीं कि 99% लोग वहां पे एक्टर हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पीपल हैव गॉन देयर टू एक्सपीरियंस लाइफ। कोई वहां पे चाह के भी रियल नहीं रह सकता है, तो आई डोंट ब्लेम योगेश। यार पहले तो ये क्लिप देखो। The moment I saw Chaksh, एक ये है भाई, I got very emotional because obviously मैं उसको मिस कर रही थी इतने टाइम से। ये क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था भाई। बट अनीशा इज द प्लेयर। जो आए मेरे आंखों से that was completely for Chaksh, और मुझे ऐसे एक खुश भी हो गई थी मैं because Chaksh was back। अनीशा इज क्राइंग क्योंकि चक्ष आ गया और वो चक्ष को मिस कर रही थी। अब ये वाली क्लिप देखो। जो दिया वो इन्होंने दिया, जो शनाया 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 बोल के, I really found it very cute। मतलब मुझे इतना तभी अच्छा लगा, वो बस मेरे को ही देख रहे थे, and then I also found him very cute। अभी 2 मिनट पहले तक किसी और के साथ आशिकी चल रही थी, मतलब बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो रही थी गुल्लू के साथ। चक्ष की शक्ल देखी तो इसकी हवाएं उड़ गई, एंड भाई ऐसे रोने लग गई। भाई मतलब कितने ड्रामा कर रही है भाई। सो ट्रू सिसी, सो ट्रू। अनीशा को देखो, मैं फेक नहीं बोलूंगी, अनीशा इज रियल। मतलब पता चल रहा है कि वो रियल में भी प्लेयर ही होगी। भाई वो गुल्लू को देख के क्या ब्लश करती है भाई। मतलब इंटरव्यूज में भी गुल्लू के बारे में बात हो रही है तो ऐसा करने लग रही है। अनीशा वाज सो डाउन बैड फॉर गुल्लू, शी वाज वेटिंग फॉर हिम टू रेसिप्रोकेट। और चक्ष को देखते ही वो रोई, चक्ष के लिए, इसलिए नहीं कि वो मिस कर रही है चक्ष को, चक्ष उससे मिलके हाथ वाथ नहीं मिलाया, गले वाले नहीं मिला, तो उसको रिजेक्टेड फील हुआ, इसलिए रोई। और ये झलक भी भाई, मतलब ठीक है शी इज दी प्रिटी, पर इसका मतलब ये नहीं गाइस कि मैं रियल ट्रेट्स बताना भूल जाऊं। झलक भी जो बाद में रो रही थी गौरेश को लेके कि टेन के पास सेम परफ्यूम है, मैं उसके रूम में जाती थी टू जस्ट स्मेल ऐसे करके जो वो रोई, शी ऑल्सो फेल्ट रिजेक्टेड, इसीलिए वो बस रोई। अश्मिता जो बाद में रॉन की वजह से रोई थी, शी फेल्ट रिजेक्टेड, इसीलिए रोई। और ये एक लड़कियों का ट्रेट है गाइज, वो भले किसी में इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन उनको बुरा लगता है अगर लड़का सामने से भाव देना बंद कर दे तो। मतलब भले वो उसमें इंटरेस्टेड हो ना हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सब, लेकिन कुछ तो करती हैं। आंसर मेरा डे 1 से क्लियर था कि उसका कनेक्शन ये है, मेरा कनेक्शन ये है, बट हमें जो गेम के लिए करना था हमने करा। The final act of yes, कल इसने झूठ बोला है। yes,
मेरे को सबसे बुरा पता है क्या लगा था? ऑफ कोर्स उस टाइम पे झलक और गौरेश बात नहीं कर रहे थे। अब मेरे को पता नहीं इन लोगों ने सीन वो रखा या नहीं, लेकिन सब एक दूसरे से मिल रहे थे और गौरेश के पास कोई नहीं था भाई, वो अकेला चल के जा रहा था। आई फेल्ट सो बैड फॉर हिम। सब एक दूसरे को हग कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाउ मच दे मिस्ड ईच अदर। और गौरेश, हम लोग का स्टार्टिंग से क्लियर था कि योगेश आएगा तो उसका कनेक्शन वो है, मेरी कनेक्शन झलक ही है। बट नो गौरेश, आई रिमेम्बर यू सेइंग दिस इन द लव डेन, अगर झलक आती भी है तो आई स्टिल चूज यू ओवर हर। लेकिन वो देखा आकांक्षा कितनी खुश है योगेश के साथ कि वो मतलब फाइनल एक्ट ऑफ लव भाई। और वो झलक को भी बुरा फील नहीं करवाना चाह रहा था कि वो रोने वोने लग जाए, और रो रही थी वो एक्चुअली। तो गौरेश को लगा कि अगर मैं कुछ और करता हूँ यहाँ से तो इसको और बुरा लगेगा और वो और रोएगी और हर्ट होगी, इसीलिए बस वो झलक के साथ खेलने लगा। इसीलिए ये हेच लिखा था, वो किधर है? oh my God, मुझे अच्छा ही हुआ कि ये लोग साथ में रहे, बिकॉज मुझे ऐसे वाले ये टिकली विकली में किसी का नाम नहीं लिखाना मेरे छाती पे, तो आई वाज आउट ऑफ इट। क्या ही क्रिंज है ये दोनों, इन दोनों का एक्टिंग तो खत्म ही नहीं हो रहा है रे। मैं बताऊं, दीक्षा के साइड से अगर थोड़ा हो भी ना, क्योंकि याद कर वो जाने को भी तैयार हो गई थी हिमांशु के लिए, तो हिमांशु की तरफ से तो बिल्कुल एक्टिंग ही चल रही है। लोग योगेश को बोलने वाले हैं कि बहुत बड़ा एक्टर है, वो ऑस्कर दे दो, ये वो सब आगे जाके, लेकिन हिमांशु को देना चाहिए। इसको हर शो में जाके एकदम सच्चा प्यार हो जाता है, एकदम ऐसे एक्ट करने लग जाता है जैसे आई प्रोटेक्ट माय वुमन, प्रोटेक्ट योरसेल्फ ब्रदर। भाई इसकी जो ले रहे हैं गुल्लू टेन, बाप रे, बुली कर रहे हैं यार ये लोग हिमांशु को, एंड ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है। लेकिन ये एडिट जिसने भी बनाया है इस कोई का फैन, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या हुआ था कि कोई ने अपना कपड़ा हटा के इधर से दिल दिखाया था। इट वॉज इक्वली क्रिंज, कम ऑन। इनफैक्ट वो ज्यादा क्रिंज लग रहा था, क्योंकि लड़का अगर करे तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है लड़के ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन लड़की क्यों अपने छाती पे स्टिकर लगा के घूम रही है भाई? वो भी किसी ऐसे लड़के से लगवा रही है जिसको घंटा फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, उसको उस पे भरोसा ही नहीं है। शो पे भी वो देखता है कि वो कब दूर जा रही है, तब वो लोगों से बात करता है। कनेक्शन तो दूर, उसको भरोसा नहीं है कोई पे। इस पे लोगों ने कमेंट किया है, कोई ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है, मुझे भी, एंड आई नेवर कमेंटेड एनी हेट फॉर हर, आई जस्ट गिव 2 कमेंट्स ऑन फैक्ट्स। नहीं भाई, ये लोग फैक्ट्स नहीं झेल पाते हैं। मेरा और अस्मिता का कुछ ऐसे ब्रेकअप चल रहा था। परसों ही एपिसोड देख के मैं खुद हंसने लगा। एपिसोड देख रहा था मैं, एक बात बताता हूँ, गुल्लू शायद बहुत इरिटेटिंग होगा, शायद वो उसका मैनर्स और ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन इंसान बहुत शरारती लड़का है। तो अगर आप ऐसे बैठ के उसको देखोगे ना, फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है वो। तो उसके हरकतें एक एक बार ना इरिटेशन के बाद ऐसे हो जाता है कि उसको देख के लगता है कि यार क्या ही कर रहा है यार, इस पे हंसने की वैसे लगता है ना। ऐसे कुछ ब्रेकअप हो गया था मेरा। मैं मोहित के साथ रूम के अंदर बात कर रहा था, फुल इंटेंस, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकअप हुआ है यही लड़की के साथ, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या गलती किया है जिंदगी में, ये वो ये। दरवाजा खोल के ऐसे बाहर जाता हूँ और ये गुल्लू और गौरेश बैठ के, नहीं रॉन आई लव यू, नहीं अस्मिता मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे लैम्प वैम्प दिखा के। दैट वाज फनी। वहीं से मेरे को गुल्लू और गौरेश अच्छे लगने लगे थे, उसके बाद स्वॉप हो गया था। तो हाँ, लेकिन ये कितना फर्जी है रे, छी भाई, ये तो इतनी चीप हरकतें करता है। और अस्मिता भी बड़ा वैडी बन रही थी, ऐसा सब मुंह पे फेंक के मारूंगी लॉकेट नाटक कर रही थी। अगले दिन ही उसका हाथ लेके चूम रहे हो, मेरे को तो ई का है इतना गंदा गाइस, अभी सोच भी लिया मैंने, छी फिर से आ गया। Now do you know why I didn't like both of them from the start? मैं अब अस्मिता को थोड़ा पसंद कर ही रही थी कि हाँ ये रॉन का असली चेहरा देख रही, आप इसको ये उसकी औकात दिखाई, मजा आएगा। भाई ये इससे चुमवा रही है अपना हाथ अगले दिन, ये हंस रहा था भाई। अस्मिता उसको फक ऑफ वगैरह बोल रही थी, तो मेरे को देख के लग रहा था कि छी इसको ये भाषा समझ में नहीं आता क्या, इसको फक ऑफ लव यू सुनाई दे रहा है क्या? So the next morning, मेरी और रॉन की नॉर्मल आराम से कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें he was being very apologetic, सर्वाइवर में ये सब चीजें करनी थी, and he was still thinking about me. A kiss. So the next morning, मेरी और रॉन की नॉर्मल आराम से कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें he was being very apologetic, सर्वाइवर में ये सब चीजें करनी थी, and he was still thinking about me. एक
सेकेंड, कितना जल्दी पलटी मार रहे हैं ये लोग, कितना जल्दी। आई डोंट थिंक अश्मिता हैज फीलिंग्स फॉर रॉन, नॉट इवन अ लिटिल बिट। वो जो बोल रही है ना सर्वाइवल के लिए चीजें करनी थी, हाँ वो इसीलिए बस ये सब कर रही है, लेकिन मैं सर्वाइवल के लिए भी इसको अपना हाथ चूमने नहीं देती। मतलब थोड़ा ईमान धर्म नाम की भी चीज होती है ना, कि एक बार तुम बोल दिए कि फक ऑफ और ऐसे लॉकेट फेंक दी और पता नहीं क्या क्या बोल दिए तुम, और तुम खुद भी एक्सप्लोर ही कर रहे थे उसके साथ होने के बावजूद भी। पैसा विला की बात कर रही हूं मैं। रॉन उसको एक बार इमोशनली वो नहीं कर पाया था, क्या बोलते हैं, इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाया था, तो वो तुरंत चली गई थी दीप्तांशु के पास। अश्मिता स्टार्टिंग से चलो गेम का सोच रही है, तो वो ये करे तो समझ में भी आता है, लेकिन वो क्यों बात कर रही है फिर फीलिंग्स के बारे में, और गेम का ही सोच रही है, तो वो रॉन के साथ क्यों खेल रही है? रॉन से तो खेला ही नहीं जाता है कुछ भी। एनीवे गाइस, कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।